नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। बुंडू पहुंचे टाइगर जयराम महतो, सभा को किया संबोधित। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक ताऊ मैदान बुंडू में JBKSS के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पहुंचे, जहां हजारों के भीड़ में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस बीच हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता, धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी रिजवान अंसारी, रांची लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो सहित कई नेता मंच पर मौजूद थे। जयराम महतो ने टाटा सफारी की छत पर चढ़कर करीब 1 घंटे तक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है, जिसको लेकर JBKSS के द्वारा विभिन्न विधानसभाओं में प्रत्याशी दिए जाएंगे, जिसका समर्थन कर वोट देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव से ही राज्य में व्यवस्था को बदला जा सकता है। बुंडू से जितिन सार की रिपोर्ट। सांसद विधायक आसान है, किसी पार्टी की जिहोजरी कीजिए, तरफदारी कीजिए और बिल्कुल आसान है। अभी आप हेमंत सोरेन जी को कहिए अपनी वंशावली जारी कीजिए और हम गारंटी लेते हैं आने वाली 4 पीढ़ी तक उनके घर में विधायक बनेंगे। जो पैदा नहीं हुआ उनके घर में वही बच्चा विधायक बनेगा, क्योंकि विधायक सांसद बनना आज के डेट में आसान है। हम लोग नेता बनने आए हैं। नेता उसे कहते हैं जो राज्य के नेतृत्व करे, नेता उसे कहते हैं जो शोषित वंचित लोगों के लिए लड़े। हम वो काम करने आए हैं। अगर हम लोग को विधायक सांसद बनना होता, आज भी कह रहे हैं सभी पार्टी जो झारखंड में बड़ी बड़ी पार्टी है सीधा ऊपर है। अरे हमको तो पहली बार पता चला लोकसभा के चुनाव में कि CR माने करोड़ रुपया को बोला जाता है। हम CR माने CR समझते थे, जैसे होता है ना होड़ार कुकुर बिलाय CR समझ रहे आप लोग। तो हमको भी मालूम था कि CR माने CR होता है, लेकिन जब उस पार्टी के साथ हम बैठे, उसके महामंत्री से हम बैठे, उनसे हमारी 18 मिनट मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा कि आप पे CR इन्वेस्ट करेंगे। हम बोले कि आप टाइगर पे CR इन्वेस्ट कीजिएगा? बोला CR माने करोड़ होता है। हमको पहली बार मालूम चला कि CR को करोड़ कहा जाता है। तो भैया अगर हम लोग को अगर अपने लिए जीना होता, अपने लिए महफिल सजानी होती, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार थे। लाख रुपए नहीं, करोड़ों रुपए। यहाँ तक कि हमें कहा था कि कहे आप स्कॉर्पियो से मतलब चलते हैं, हम लोग चुनाव के कैंपेन के दरमियान आपको हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाएंगे। लेकिन क्या ये रास्ता अगर हम लोग भी अपने स्वार्थ के लिए चुन लेंगे, तो क्या झारखंडियों के साथ धोखा नहीं होगा? आज हम कभी भी सभा में आते हैं तो सबसे पहले जो लोग हमारे सामने बैठते हैं उनकी आंखों में देखते हैं, उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं, उनके जो झुर्रियां, उनके एक जवानी अवस्था में जो चेहरे पे झुर्रियां आ गए, उन झुर्रियों को देखते हैं। नौजवानों के 30-35 साल के जो नौजवान, उनके जो बाल सफेद होने लगे, उस व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि आज क्या दशा है हमारे राज्य की, आज किस स्थिति में गुजर रहा है हमारा राज्य। आज 40% खनिज देने के बाद भी हमारे राज्य में कहीं कोयला तो कहीं लोहा तो कहीं तांबा तो कहीं यूरेनियम रहने के बाद भी अगर हमारे राज्य के नौजवान इस हाल में रहेंगे, अगर हमारे राज्य के नौजवान इस दशा से गुजरेंगे, तो हमें लगता है इस दशा को, इस दुर्दशा को बदलने का जिम्मा उठाना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक शुरुआत करने आए। हमने हटो नहीं कहा कि हमने कोना जादू के छड़ी लेके आए लियो और घुराए देबो और तोहनी के रातों रात समस्या के समाधान हो जेते, लेकिन झूठ सब कहना आए लियो। हमने एक कोशिश करे आए लियो और कोशिश हमने 2 तरह से कर सका लियो। एक कोशिश धरना दे के, एक कोशिश आंदोलन करके और एक कोशिश विधानसभा के अंदर बैठ के। तो हमने धरना दे के कोशिश कर लियो, आंदोलन भी दे लियो। आज सभी केस खाए लो, जितना भी हमने प्रत्याशी हलो सभी केस खाए ले हलो कि ना, सभी केस खाए लो। जगह जगह तो नाम हमने पार्टी में जाने हैं, सभी केस खाए लो। तो हम अगर बदलाव आएगा तो युवा अवस्था आएगा। कहे बिरसा मुंडा के वो संघर्ष की कहानी 25 साल के रह गए, ऊपर जज 1875 और 1900 के बीच में है, मात्र 25 साल की उम्र। और यह क्या उम्र है के जेटा कोनो चुनौती के स्वीकार कर लेला चाहे, स्थिति परिस्थिति कोई खराब है, लेकिन अगर चुनौती हमरे अगर खराब का काम करी तो चुनौती के हमरे के युवा हमेशा तैयार रहेगा। और हमरे के पूरा टीम में सब युवा सब है, और चलते
जरूरत पड़े तो और सीट बढ़ाया जाएगा। और एक एक सीट को जिताने के लिए आज देवेंद्र नाथ महतो अपना घर का त्याग किया है, अपना बाल नहीं कटाने का संकल्प लिया है। तो निश्चित ही जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर शहीद भी होना पड़े इस झारखंड का बदलाव के लिए तो तैयार है। हम लोग किसी से गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। ये चुनाव झारखंड प्रदेश में हम लोग अपने दम पर टाइगर जयराम जी की अगुवाई पर लड़ेंगे और पूरे दम खम के साथ लड़ेंगे। सिर पर सिर पूरे राज्यवासियों से, तमाम माताओं बहनों आदरणीय बुजुर्गों से निवेदन होगा कि एक बार सब कोई मतदान के रूप में 2024 में हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग दम खम के साथ अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और 2024 में 60-40 को हटाएंगे, उसके बाद अपना बाल कटाने का काम करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही हर एक विधानसभा आज हम लोग जनसभाएं करेंगे। उन जनसभाओं में जो 23-24 साल झारखंड के हो चुके हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और लोगों से एक रायशुमारी करेंगे कि इस राज्य का भविष्य कैसा होना चाहिए। सर, ये किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि और कितने विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप? क्योंकि हम लोग तो बोले कि 55, 60, 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कभी वो तय नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और झारखंड में तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा वही रहेगा जो झारखंड आज संघर्ष कर रहा है। झारखंड स्थानीय नीति की मांग कर रहा है, झारखंड नियोजन नीति की मांग कर रहा है, झारखंड स्थापन नीति की मांग कर रहा है। इन्हें कुल मिलाकर झारखंड आज संरक्षण की जो मांग कर रहा है उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग अंदर गए थे तो हीरो बन के गए थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने जो काम किया है, चप्पल जो नेता है पार्टी के उनको मजबूत किया गया है, जो कि हमें लगता है खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं।